हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज करीब एक हफ्ते बाद आपके सामने आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। मैं आपको पहले शायद बताया था कि मेरे चैनल में एक और नीश होने वाला है, वो जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर, और आज का वीडियो उसी के रिगार्डिंग होने वाला है। बहुत सारे लोग जब कोई गाड़ी खरीदते हैं वो एकदम से नई गाड़ी में जंप नहीं मारते हैं। वो एक ट्राई करना चाहते हैं कि पुराना गाड़ी खरीद के उसको सीख लिया जाए और उस पे वो हाथ बैठाते हैं। तो ये प्रोसेस में वो क्या करते हैं, वो एकदम से मार्केट में चले जाते हैं, जो सेकेंड हैंड गाड़ी का मार्केट है, वहाँ पे जाके डीलर्स के झांसे में आते हैं और कुछ भी गाड़ी उठा के वो बाद में उनको रिग्रेट होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं उसी के रिगार्डिंग की। हम जब पुराने गाड़ी, पर्टिकुलरली सेकेंड हैंड गाड़ी जब हम देखते हैं मार्केट में, तो क्या क्या चीज़ें हमको चेक करना चाहिए, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ हम लोग क्या देखते हैं, मतलब जनरल लोगों का क्या देखते हैं, वो जैसे गाड़ी में देखते हैं तो गाड़ी का ओवरऑल लुक देखते हैं, वो देखना भी चाहिए। और वो देखते हैं कि मतलब गाड़ी में क्या, मतलब गाड़ी का पेंट कैसा है क्या नहीं है, तो वो सब देखते हैं। लेकिन जब आप किसी डीलर के पास पर्टिकुलरली आप जाते हैं तो वहाँ पे एकदम गाड़ी आपको चकाचौंध मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता, उसमें कोई डेंट नहीं होता, गाड़ी में कुछ नहीं होता है। तो अगर आप वो देख के गाड़ी लेते हो तो आप बड़ी भूल पे पड़ रहे हैं। आपको गाड़ी में पेंट को बारीकी से देखना है। कोई गाड़ी रिपेंट है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो किस तरीके से रिपेंट किया हुआ है उसको देखना आपको चाहिए। जब कोई 6 साल 5 साल बल्कि 10 साल पुराना अगर गाड़ी लेने जाता है तो गाड़ी लेने के बाद उसको रिपेंट करना ही पड़ता है। अगर कोई डीलर अगर आपको रिपेंट करके दे रहा है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपको देखना है कि किस तरीके से रिपेंट किया है और गाड़ी एक्सीडेंट के बाद रिपेंट किया है कि नहीं, वो आपको देखना ज़रूरी है। सबसे मेन बात ये है दोस्तों, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, ये एकदम इम्पोर्टेंट बात है। जब अगर कोई सेकेंड हैंड गाड़ी अगर लेने जा रहा है तो गाड़ी एक्सीडेंटल नहीं होना चाहिए। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो वो काफ़ी दिक्कत आपको दे सकता है बाद में। तो इसको जानेंगे कैसे कि गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं। इसमें 2-3 चेक पॉइंट्स है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप वो चेक करेंगे एक बार तो आप कभी नुकसान में नहीं पड़ने वाले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक्सीडेंटल है कि नहीं ये देखने के लिए आपको बस विंडशील्ड में देखना है और चारों तरफ जितने भी शीशे हैं उसमें देखना है। उसमें एक तरीके से कोडिंग रहती है, वो कोडिंग मैच होनी चाहिए सब। जैसे अगर विंड स्क्रीन में कुछ और कोडिंग है और आपका बाकी शीशे में कुछ और कोडिंग है तो दैट मीन्स कि ये शीशे चेंज किए हुए हैं। ये चेंज तब होता है जब गाड़ी एक्सीडेंट होता है। दूसरा चीज़ एक्सीडेंटल है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको गाड़ी के रनिंग बोर्ड पे देखना है। इसको रनिंग पैनल, कुछ लोग स्कर्टिंग पैनल भी बोलते हैं, जो निचले तरफ में होते हैं। अगर वो कहीं से पिचके हैं और कोई इसमें मतलब काफ़ी बड़ा डेंट है कुछ है तो आपको मालूम चलेगा कि गाड़ी कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है और किसी जगह पे ये लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में वो गाड़ी को आपको नहीं लेना है। दूसरा चेक पॉइंट आता है दोस्तों इंजन के बारे में। इंजन को आप कैसे चेक करेंगे? अच्छा होगा कि अगर आपके पास कोई आपका जान पहचान में कोई मैकेनिक है तो आप उसको लेके आप चेक करा सकते हैं। अगर नहीं तो आप खुद भी इंजन को चेक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि अभी के जितने भी BS4 वाले इंजन है, वो इंजन अगर एक बार नहीं खुले, इंजन कोई मैकेनिक अगर इंजन को नहीं खोला है, कंपनी शील्ड है, तो वो इंजन चलेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसको चेक करेंगे कैसे? बस आपको सिंपली देखना है इसमें इंजन ऑयल वगैरह लीकेज तो नहीं है कहीं से, और उसमें इधर उधर जो वायरिंग का कंडीशन है वो कैसा है वो आपको देखना है। अगर वो ठीक लगता है तो इंजन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप गाड़ी को स्टार्ट भी अगर करके देखते हैं तो इंजन से कोई क्लिकिंग नॉइज़ नहीं आनी चाहिए। पर्टिकुलरली अगर आप डीजल गाड़ी कोई ले रहे हैं तो उसमें इंजन से कोई भी क्लिकिंग नॉइज़, ऐसा अननेसेसरी नॉइज़ नहीं आना चाहिए। अगर आ रहा है तो वो गाड़ी को आपको उठाना नहीं है। एक और चेक पॉइंट होती है दोस्तों ये सस्पेंशन का। सस्पेंशन काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ होती है। अगर आप सस्पेंशन ख़राब वाली अगर आप गाड़ी लेते हैं तो उसमें आपको काफ़ी खर्चा करना पड़ सकता है। आपको देखना है सस्पेंशन से कोई लीकेज तो नहीं है, जैसे सस्पेंशन कोयल का कंडीशन कैसा है और सस्पेंशन से कोई ऑयल लीकेज तो नहीं है, वो आपको देखना है। और तीसरी इसे सस्पेंशन के रिगार्डिंग सस्पेंशन हेड आपको देखना है। बोनट खोल के वो सस्पेंशन हेड में अगर कोई क्रैक या कोई वेल्डिंग वगैरह तो नहीं है। अगर वो वेल्डिंग है तो डेफिनेटली गाड़ी एक्सीडेंटल है, या तो गाड़ी को रफली यूज़ किया है इसलिए वो फट गया, वहाँ पे वेल्डिंग है। तो वो चीज़ आपको ध्यान पे रखना है।
एक और चीज़ दोस्तों, बॉडी से रिलेटेड पार्ट आपको देखना है, गाड़ी एक्सीडेंटल है कि नहीं है, वो आप चेक कर सकते हो वहाँ से। जैसे गाड़ी का जैसे दरवाज़ा खोलते हैं तो ऊपर लगी होती है एक उसको वेदर स्ट्रिप बोलते हैं, रबर की जो स्ट्रिप होती है, उसको उतारना है, उसमें पॉइंट देखने हैं आपको, क्योंकि अगर उस पर वेल्डिंग है तो दैट मीन्स डेफिनेटली गाड़ी में वेयर एंड टेयर है, वेयर एंड टेयर एक्सीडेंट की वजह से ही आया है, वो चीज़ आपको देखना है। अभी के गाड़ी में एक और चीज़ है, पावर स्टीयरिंग को लेके आपको भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। पावर स्टीयरिंग काफ़ी एक्सपेंसिव आइटम रहती है, अगर ये आपका ख़राब अगर आइटम आपको मिलता है तो इसमें आपको काफ़ी जेब भारी पड़ सकती है। तो इस पर आपको देखना है कि गाड़ी स्टार्ट करके पावर स्टीयरिंग स्मूथ है कि नहीं है, इसमें कोई खड़खड़ की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जैसे आप गाड़ी को चलाते हैं तो उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं आनी चाहिए। टेक्निकली सस्पेंशन जो सस्पेंशन आर्म होता है, तो अगर आपका स्टीयरिंग बॉक्स में कुछ गड़बड़ है तो सस्पेंशन आर्म से वो टकराता है तो आपको उसमें वाइब्रेशन मिलती है, वो चीज़ नहीं आना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि जनरली कोई बताता भी नहीं है और जो देखने जाते हैं गाड़ी को तो वो नज़रअंदाज भी करते हैं, वो इसका बूट स्पेस। बूट स्पेस में आपको लीकेज चेक करना है। जनरली क्या होता है, जब गाड़ी पीछे से ठुकी होती है, कभी भी आपका बैक साइड से कभी एक्सीडेंटल जब गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट बूट पे पड़ता है, तो उसमें कहीं ना कहीं से फिर लीकेज होनी शुरू हो जाती है। आपको देखना है, गाड़ी के ऊपर से पानी डालना है पीछे से पहले बूट को बंद करके, और बूट को खोलना है और वहाँ पे देखना है कि गाड़ी में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पे पानी आ रहा है तो सीधा गाड़ी को रिजेक्ट करना है। अगर ऐसा गाड़ी आप लेते हैं तो रेनी सीज़न में आप गाड़ी बाहर अगर रखते हैं तो आपका गाड़ी में काफ़ी पानी घुसेगा और काफ़ी रस्टिंग आपको आ जाएगी। और ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट्स। इसके अलावा आपको टायर्स के क्वालिटी देखना है कि टायर्स में गोटी कैसे है। पांचों टायर को आपको देखना है। अगर टायर, क्योंकि अगर आप डीलर के पास जाते तो ये देखा गया है कि जो पुराने टायर्स होते हैं उसमें गोटियां काट के वो दे देते हैं। देखने में वो एकदम नया दिखता है, लेकिन चलने के टाइम पे वो कभी भी फट सकता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना है। लास्टली बट वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। जब आप पुराने गाड़ी अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मार्केट में बहुत सारी गाड़ियाँ मिलेंगी और उनमें आपको दिखेगा कि गाड़ी 6 साल 7 साल 8 साल पुराना है, लेकिन जब आप गाड़ी का माइलेज चेक करते हैं तो उसमें खाली 15,000 20,000 25,000 35,000 ऐसा दिखता है। कुछ चीज़ें जेन्युइन रहती हैं। अगर आप किसी प्राइवेट ऑनर के पास जाते हैं, डीलर के पास ना जाके, तो वो सही भी हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी डीलर के पास अगर ऐसे जाते हैं तो किलोमीटर काफ़ी कम अगर आपको दिखता है तो आपको उसमें चेक करना है कि गाड़ी में कहीं झोल है कि नहीं है। तो आइए जानते हैं इसको चेक कैसे करेंगे। फिर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम इंडिया में जो ड्राइविंग पैटर्न है वो कैसा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसी से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि इसमें मीटर टेम्पर्ड तो नहीं है। जनरली जब हम गाड़ियाँ चलाते हैं इंडिया में, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जो अपना राइट हैंड है वो विंडो साइड का जो आर्मरेस्ट होता है उस पर लगा के चलाते हैं जनरली। तो अगर आप कोई 10 साल या 7 साल या 5 साल पुराना गाड़ी आप देख रहे हैं और उसमें किलोमीटर काफ़ी कम है, जैसे 10,000 15,000 के आसपास आ रहा है, लेकिन जहाँ पे आर्मरेस्ट का जो जगह है, जहाँ पे पावर स्टीयरिंग का नॉब है, वो ज़्यादा यूज़ किया हुआ अगर आपको दिखता है, उसमें घिसा हुआ है, उसमें कलर फेडेड है या कुछ टेम्पर्ड है उसमें, तो आपको लगेगा, आपको लगना चाहिए कि इसमें कुछ झोल है। दूसरा चीज़ आप देख सकते हैं कि गाड़ी में जो एक्सेलेटर पैडल, क्लच पैडल है, मेनली ब्रेक एक्सेलेटर क्लच पैडल में अगर वो घिसा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा घिसा हुआ है, तो इसका मतलब गाड़ी बहुत ही ज़्यादा चला हुआ है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुका है। तीसरा चीज़ ये चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मीटर को अगर आप गौर से देखते हैं तो जब मीटर टेम्परिंग का टाइम है, जो मैकेनिक लोग हैं उसके हाथ में कुछ ग्रीस फ्रीज लगा रहता है, कुछ भी लगा रहता है, तो आप थोड़ा सा मीटर में ध्यान से देखेंगे, अंदर से कुछ ना कुछ आपको वो ग्रीस का जो मार्क वगैरह, जो गंदा सा कोई मार्क वो छोड़ देते हैं, तो उससे आपको अंदाज़ा लग सकता है कि मीटर में कुछ ना कुछ टेम्पर किया हुआ है। ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी पहले मतलब मैंने भी जब ऐसे गाड़ियाँ जब लिया था तो ये सब चीज़ें मैंने नहीं देखा था, तो बाद में जब गौर किया तो इन्हीं सब चीज़ों से ये चीज़ पता चलता है। गाड़ी में मीटर टेम्पर्ड है कि नहीं है ये जानने के लिए एक और तरीका भी है। जब आप गाड़ी को भगाते हैं, जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ता है तो वो मीटर
जैसे स्मूथली ऊपर नहीं चढ़ता है, वो खटखट करके चढ़ता है। जैसे अगर आपका गाड़ी 20 पे चल रहा है, 20 का स्पीड पे चल रहा है, तो आपका गाड़ी 50 में जाते हुए एकदम खटखट करके जाएगा, स्मूथली नहीं जाएगा। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि गाड़ी में मीटर टेम्पर्ड है। तो ये तो था दोस्तों कुछ चेक पॉइंट्स गाड़ी जब पुरानी गाड़ी लेने के टाइम पे क्या क्या चेक करना चाहिए। और लास्टली आपको चेक करना इंटीरियर कैसा है, क्योंकि इंटीरियर में जितने भी चीज़ें होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। अगर वो ख़राब अगर निकलती हैं तो फिर आपको जेब भारी पड़ सकती है। तो इंटीरियर कैसा है गाड़ी का वो भी आपको देखना ज़रूरी है। तो ये तो था दोस्तों कुछ चेक पॉइंट्स जो कि पुरानी गाड़ी लेते टाइम आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। मैं आपको ये सारी चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि पिछले मतलब काफ़ी साल में ये सब चीज़ें मैंने अपने एक्सपीरियंस से गेन किया है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सब इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगा होगा। तो आने वाले टाइम में अगर आपको इसी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने के लिए आप हमसे बने रहिए। स्टे ट्यून, मिलते हैं अगले वीडियो में।